बाज, जिसकी आवाज की गूंज से ही दहशत पैदा हो जाती हो, जिसकी उड़ान के लिए आसमान की ऊंचाई भी कम पड़ जाए, जिसका फोकस, जिसका एटीट्यूड, जिसकी हिम्मत, जिसका कद और होशियारी का कोई काट ना हो, उसे कहते हैं बाज। ऐसे 6 मेंटल एटीट्यूड जो हर इंसान को बाज से सीखना चाहिए। नंबर 1, अकेले रहना सीखो। जब एक बाज आसमान में उड़ान भरता है तब वो या तो अकेले उड़ता है या फिर अपने जैसे बाजों के साथ उड़ता है। वो कभी भी किसी और के दम पर नहीं बल्कि अकेले खुद के दम पर उड़ान भरता है और सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने से छोटी सोच रखने वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। अकेले रहो या फिर अपने जैसे सोच रखने वाले लोगों के साथ रहो। दूसरा लेसन, अपने विजन को क्लियर रखो। बाज का विजन बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। वो कई किलोमीटर दूर से ही अपने शिकार को देख लेता है और फिर कुछ भी हो जाए वो अपने लक्ष्य यानी अपने शिकार को हासिल करके ही रहता है। इसी तरह आप भी अपने विजन को क्लियर रखो और अपने लक्ष्य को किसी भी कीमत पर हासिल करके रहो। तीसरा लेसन, रुकना नहीं उठना सीखो। जब बाज की पीठ पर बैठा हुआ कौवा उसे चोंच मारता है तो बाज उस कौवे से लड़ता नहीं है, बस वो चुपचाप आसमान को चीरता हुआ इतना ऊंचाई पर चला जाता है जहाँ पर कौवा सांस भी नहीं ले पाता और बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब भी तुम्हें लोग ताने मारे, परेशान करें तो कोई रिस्पॉन्स मत दो, बस अपने आप को इतना कामयाब बना दो कि उनके ताने देने वाला मुंह अपने आप बंद हो जाए। चौथा लेसन, बाउंस बैक करना सीखो। एक बाज की उम्र 70 साल की होती है, लेकिन जब वो 40 साल का होता है तब उसके जीवन का सबसे कठिन और भयानक समय आता है। जो बाज कल तक आसमान की ऊंचाइयों को छूता था, वही 40 साल की उम्र में उसके लिए चल पाना भी संभव नहीं हो पाता। उसके पंख भारी हो जाते हैं, उसकी चोंच मुड़ जाती है, उसके नाखून शिकार करने लायक नहीं रहते। उस समय उसके पास 2 रास्ते होते हैं। पहला, 40 साल की उम्र में अपनी इस स्थिति में घुट घुट कर मर जाने का, और एक अपने आप को 6 महीने की दर्दनाक भयावह स्थिति से गुजार कर फिर से बाउंस बैक करने का। वो दूसरा रास्ता चुनता है और उस एरिया की सबसे ऊंची पहाड़ी पर जाकर पत्थरों पर मार मार कर अपनी चोंच को तोड़ देता है और नई चोंच आने पर अपनी चोंच से अपने भारी पंखों को उखाड़ फेंकता है, अपनी नाखूनों को घिस घिस कर तोड़ देता है। और इस 6 महीने की दर्दनाक प्रोसेस के बाद वो फिर से बाउंस बैक करता है और खुद को जीने के 30 और साल दे देता है। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि बिना आहुति के, बिना कंफर्ट जोन को छोड़े आपको नया जीवन नहीं मिल सकता। इसलिए आपको कंफर्ट जोन से निकल कर मेहनत करनी है। जब भी फेल हो फिर से बाउंस बैक करना है। 5वां लेसन, पास्ट नहीं प्रेजेंट में जियो। बाज कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा जानवर को अपना शिकार बनाता है। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी हमारे बीते हुए कल के बारे में नहीं बल्कि हमेशा आज के बारे में सोचना चाहिए। 6वां लेसन, मुसीबत में भी मज़ा ढूंढो। जब प्रकृति तूफान आने का इशारा देती है तब सभी पक्षी छुप जाते हैं, लेकिन बाज खुश होता है, एक्साइटेड होता है और निकल पड़ता है उस तूफान से लड़ने, और तूफान को चीरता हुआ बादलों के ऊपर पहुंच जाता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब भी परिस्थितियां खराब हों, जीवन में कठिनाइयां आएँ, तो उन कठिनाइयों से भागो मत, उनका सामना करो और उन कठिनाइयों में भी मज़ा ढूंढो। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर मुसीबत एक बहुत बड़ा अवसर लेकर के आती है। जिस दिन आप भी उस बाज की तरह वो अवसर पहचान गए तो सारी मुसीबतें आपके नीचे होंगी और तुम उन मुसीबतों के ऊपर। तो आप भी अपने अंदर एक बाज की तरह स्ट्रांग मेंटल एटीट्यूड लाओ और आगे बढ़ो। इस वीडियो ने अगर आपकी 1% भी हेल्प की है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं सुभाष हमेशा आपके साथ हूँ, आपके संघर्ष के इस सफ़र में।